नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम लेकर आए हैं 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस जो आने वाले रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 2 अक्टूबर 1950। सही उत्तर है सी 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? ए यकृत, बी प्लीहा, सी अस्थि मज्जा, डी हृदय। सही उत्तर है सी अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। सही जवाब है सी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब है बी लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, सूर्य का मुख्य रासायनिक घटक कौन सा है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, डी हीलियम। सही उत्तर है सी हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल मुख्य रूप से किस नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है? ए गंगा, बी लूनी, सी नर्मदा, डी साबरमती। सही उत्तर है बी लूनी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1930, बी 1935, सी 1947, डी 1950। सही जवाब है बी 1935। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? ए 12, बी 18, सी 24, डी 36। सही जवाब है सी 24। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस मार्ग पर चली थी? ए कोलकाता से हावड़ा, बी दिल्ली से आगरा, सी मुंबई से ठाणे, डी चेन्नई से बेंगलुरु। सही जवाब है सी मुंबई से ठाणे। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही जवाब है सी 4। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार पटेल। सही जवाब है सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ए केला, बी सेब, सी आम, डी संतरा। सही जवाब है सी आम। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ए जल, बी वायु,
सी कांच, डी निर्वात। सही उत्तर है डी निर्वात। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी? ए भारत, बी इंग्लैंड, सी अमेरिका, डी जापान। सही जवाब है सी अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी उपराष्ट्रपति। सही जवाब है सी लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ए थर्मामीटर, बी बैरोमीटर, सी स्फिग्नोमेनोमीटर, डी हाइड्रोमीटर। सही जवाब है सी स्फिग्नोमेनोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ए भाखड़ा नागल, बी हीराकुंड, सी टिहरी बांध, डी सरदार सरोवर। सही उत्तर है सी टिहरी बांध। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी कौन सा रोग होता है? ए स्कर्वी, बी एनीमिया, सी रिकेट्स, डी बेरीबेरी। सही जवाब है सी रिकेट्स। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए लंदन, बी जिनेवा, सी पेरिस, डी न्यूयॉर्क। सही जवाब है डी न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी कबड्डी। सही जवाब है सी हॉकी। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस सागर में जाकर मिलती है? ए बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर, सी हिंद महासागर, डी लाल सागर। सही जवाब है बी अरब सागर। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना किस प्रधानमंत्री के कार्यालय में हुई थी? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी जवाहरलाल नेहरू, सी इंदिरा गांधी, डी मोरारजी देसाई। सही जवाब है बी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ए तांबा, बी लोहा, सी एल्यूमिनियम, डी टंगस्टन। सही जवाब है डी टंगस्टन। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? ए 1989, बी 1951, सी 1992, डी 1995। सही जवाब है सी 1992। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? ए गोदान, बी गीतांजलि, सी आनंदमठ, डी रामचरितमानस। सही जवाब है सी आनंदमठ। अगला प्रश्न है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? ए सेल्सियस, बी फ़ारेनहाइट, सी केल्विन, डी डिग्री। सही उत्तर है सी केल्विन। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है?
ए NH 27, बी NH 44, सी NH 48, डी NH 60। सही जवाब है ए NH 27। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब है सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ए खोपड़ी, बी रीढ़ की हड्डी, सी फीमर, डी पसली। सही जवाब है सी फीमर। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान में किससे संबंधित है? ए समानता का अधिकार, बी धार्मिक स्वतंत्रता, सी जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, डी शिक्षा का अधिकार। सही जवाब है सी जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में होकर गुजरती है? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। सही जवाब है सी 8। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ए तोता, बी कबूतर, सी मोर, डी बाज। सही जवाब है सी मोर। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? ए गंगा, बी ब्यास, सी सतलज, डी रावी। सही जवाब है सी सतलुज। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? ए चेरापूंजी, बी शिलांग, सी मासिनराम, डी कोहिमा। सही जवाब है सी मासिनराम। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षण किसे माना जाता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी सर्वोच्च न्यायालय। सही जवाब है डी सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ए प्लेटलेट, बी श्वेत रक्त कण, सी लाल रक्त कण, डी प्लाज्मा। सही जवाब है सी लाल रक्त कण। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ए गुलाब, बी गेंदा, सी कमल, डी सूरजमुखी। सही जवाब है सी कमल। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए रिकेट्स, बी बेरीबेरी, सी स्कर्वी, डी एनीमिया। सही जवाब है सी स्कर्वी। अगला प्रश्न है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? ए कलपक्कम, बी तारापुर, सी पोखरण, डी श्रीहरिकोटा। सही जवाब है सी पोखरण। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ए नीम, बी पीपल, सी बरगद, डी अशोक। सही जवाब है सी बरगद। अगला प्रश्न है,
मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू होती है? ए आमाशय, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत, डी मुख। सही उत्तर है डी मुख। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हीलियम, डी हाइड्रोजन। सही जवाब है डी हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों के किस भाग में होती है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी नाभिक, सी क्लोरोप्लास्ट, डी राइबोसोम। सही जवाब है सी क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 जनवरी, बी 26 जनवरी, सी 4 दिसंबर, डी 8 अक्टूबर। सही जवाब है सी 4 दिसंबर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ए माउंट एवरेस्ट, बी नंदा देवी, सी कंचनजंगा, डी धौलागिरी। सही जवाब है सी कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को लाल ग्रह किस कारण से कहा जाता है? ए धूल के कारण, बी लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, सी ज्वालामुखी के कारण, डी अधिक तापमान के कारण। सही जवाब है बी लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ए यमुना, बी गंगा, सी गोदावरी, डी नर्मदा। सही जवाब है बी गंगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए थायराइड, बी अग्राशय, सी यकृत, डी प्लीहा। सही जवाब है सी यकृत। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ए 1935, बी 1939, सी 1942, डी 1947। सही जवाब है सी 1942। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।